हेलो, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें आज जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। पहला आपका प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे आपका श्रेष्ठ या कुलीन होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका मनु है। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। पुराणों की संख्या आपसे पूछा गया है यहाँ पे। बता दें पुराणों की जो संख्या यहाँ पे है 18 है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका इंद्र हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पतंजलि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। आपसे पूछा यहाँ पे उपनिषद जो है यहाँ पे पुस्तकें हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका दर्शन पर पुस्तकें हैं यहाँ पे उपनिषद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका सिंधु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इसका यहाँ पे चिकित्सा से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका श्रेष्ठ वंश को यहाँ पे इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में आपको बताते हैं यहाँ पे कुल 10 मंडल है यहाँ पे। अगला है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यजुर्वेद हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, अथर्व का अर्थ है। तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे पवित्र या जादू हो जाएगा। यहाँ पवित्र जादू हो जाएगा। अगला है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पाणिनि हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मनु स्मृति हो जाएगा, जो कि प्राचीनतम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका विश्वामित्र जी ने की थी। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका अवंतिका हो जाएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 600 ईसा पूर्व हो जाएगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक आपका यहाँ पे जो धर्म ग्रंथ है आपका बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका नालंदा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे इसके अनुसार यहाँ पे। ओके, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे वे आपका पावापुरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका ऋषभदेव हो जाएंगे यहाँ पे। और कुल जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थक हुए, लास्ट हो जाएंगे महावीर स्वामी। अगला है, बोध गया स्थित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर बिहार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक आपका यहाँ पे बौद्ध का ग्रंथ है। अगला यहाँ पे है,
किसे एशिया की द लाइट ऑफ रोशनी, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जियो और जीनो दो किसने कहा? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका महावीर स्वामी हो जाएंगे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, तो बौद्ध धर्म का यहाँ पे जो मूलाधार हो जाएंगे आप, मतलब मूल आधार क्या है, तो 4 आर्य सत्य यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका अलार कलाम था यहाँ पे। चलते हैं अब अगली प्रश्न पर। चाणक्य का अन्य नाम था? तो चाणक्य का आपका अन्य नाम यहाँ पे विष्णुगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर का आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। अगला आपका है, सांची स्तूप किसने बनवाया? तो इसका यहाँ पे आई थिंक नहीं, आपको विजुअल नहीं है ना, अच्छा वो पढ़ देंगे, एक दो प्रश्न है। तो सांची स्तूप आपका यहाँ पे अशोक के द्वारा बनाया गया तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका पाकिस्तान में है अभी। किस विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ। अगला आपका यहाँ पे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे शिल्प दिकारम को कहा जाता है यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, शिल्प दिकारम। अगला है आपका तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका मणि मेकलई को कहा जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका चंद्रगुप्त सेकेंड। अगला है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन युग था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, फायान कहाँ का निवासी था? तो इसका यहाँ पे चाइना आंसर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे चीन दिया है। अगला यहाँ पे कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कालिदास हो जाएंगे। अगला है आपका वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे युग को है? तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे आपका गुप्त युग को ही माना जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध था? तो इसका यहाँ पे इसका आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका हून हो जाएगा। ओके। अगला है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा यहाँ पे। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बाण भट्ट जी हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न आपका है यहाँ पे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका वेनसांग आया था यहाँ पे। अगला आपका है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हर्षवर्धन को दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे कालिदास। चलते हैं अगली प्रश्न पर। सोने की खोज किसने की? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका आर्यभट्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका भरत मुनि जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्वपन वादिता के लेखक कौन है? तो देखिए स्वप्न वादिता है, इसके जो लेखक आपके यहाँ पे हैं भास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका गेहूं और जौ माना जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है यहाँ पे? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका क्रो मैग्नन मानो। अगला यहाँ पे है इतिहास के पिता फादर ऑफ द हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका हेरोडोटस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका विशाख दत्त हो जाएंगे यहाँ पे। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका तांबा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका अरब से हुआ आक्रमण 712 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका चंदबड़ दाई जो लिखे थे यहाँ पे। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवारा मंदिर आपका यहाँ पे आबू पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे चंदेल राजपूत ने किया था। अगला है यहाँ पे विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है ब्लैक पगोडा है? तो ब्लैक पगोडा आपका यहाँ पे कोणार्क में है। फिर आपका यहाँ पे है विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका धर्मपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे जो 712 में आक्रमण किया था। अरब के था ही। ओके। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका नरसिंह प्रथम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रामचरित की रचना किसने की? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका संध्याकर नंदी हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका दिलवारा में मिलता है। अगला प्रश्न है 1 मिनट। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका दंती दुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिताक्षरा की विषय वस्तु है? तो मिताक्षरा की जो विषय वस्तु यहाँ पे है वो आपकी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है यहाँ पे। अगला है आपका पल्लवों की राजभाषा थी? तो पल्लवों की जो राजभाषा यहाँ पे मानी जाती है वो आपका संस्कृत मानी जाती है। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला प्रश्न है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका सिकंदर लोदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका इल्तुतमिश जी हो जाएंगे यहाँ पे। अब चलते हैं अगली प्रश्न पर यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका महमूद गजनवी हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका यहाँ पे राइट प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर
कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। ओके। अगला है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका लगभग 17 बार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला आपका यहाँ पे लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बहलोल लोदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका किताबुल हिंद को कहा जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे आपका अमीर खुसरो यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका खड़ी बोली। अगला आपका भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका तुर्कों ने किया। अगला आपका यहाँ पे तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1398 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका चंगेल का हो जाएगा जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगला है यहाँ पे विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका तुंगभद्रा नदी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 14वीं सदी में माना जाता है यहाँ पे। ओके। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय राजा थे, तो यहाँ पे कृष्णदेव राय जी थे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे कुली कुतुब शाह ने कराया था यहाँ पे। अगला आपका गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, तो इसका आप लोग राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।